खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहराइच के इस वक्त कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और किसानों की काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं जो यहाँ पर हमारे पीछे काफ़ी किसान इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, भारी संख्या में मौजूद हैं। ये काफ़ी अपनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी दिनों से परेशान हैं। और क्या मामला है कि अधिकारी और किसानों के बीच तालमेल बैठ नहीं पा रहा है? क्या उद्देश्य है? क्या ऐसा मामला है कि अभी तक पिछले 3 महीनों से अभी तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होती हैं? आए दिन कभी 4 दिन धरना चलता है, कभी 5 दिन धरना चलता है, कभी महीनों धरना चलता है। हमारे बीच कुछ किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद बहराइच। जैसा कि यहाँ पे प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, जो इस वक्त काफ़ी दिनों से आप लोग चर्चित में भी हैं और काफ़ी समस्याएं भी, और आपके बीच जो है अधिकारी से तालमेल बैठ नहीं रहे। क्या मामला है? देखिए, यहाँ के अधिकारियों की जो संवेदना है वो मर चुकी है। वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो समस्या हमारी है, जिनके द्वारा ये समस्या है, वो लोग सत्ता पोषित हैं, उनको सत्ता से संरक्षण प्राप्त है। और ये अधिकारी हैं, वो हमारे किसानों के खेतों की जो फसल है, उन माफियाओं के द्वारा जो ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा गया है, उसी पैसे से इन अधिकारियों का वो जेब भरते हैं, जिससे ये अधिकारी इतने बेशरम हो चुके हैं कि उसी बात को बार बार दोहराते हैं। एक बार कहते हैं ये बात जायज़ है, उसके बाद जब उनको कुछ ना कुछ लालच पट्टी मिल जाता है कुछ इधर उधर से, तो उसी बात को वो झुठलाने लगते हैं। इस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ज़िले में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। यहाँ पर अधिकारी पूर्ण रूप से निरंकुश हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, खास करके चकबंदी विभाग। क्योंकि मैं देखा हूँ कि चकबंदी विभाग में ACO से लेकर और SOC, फिर CRO, फिर बात DM और ADM तक पहुंच गई। सब एक ही तरह के सारे लोग, सब चोर मौसी और भाई हैं। कोई समस्या पर ध्यान दे नहीं रहा है। इनको गलत फहमी है, क्योंकि किसान यूनियन जो हमारा है, इसका अपना एक उसूल है, एक सिद्धांत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह चौहान जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम कोई भी समस्या बहुत ही जो है संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी बात को जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन कर रहा हूं। आज मेरे इस धरने का दूसरा दिन है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं इन अधिकारियों का कि इनकी संवेदनशीलता अगर ज़रा से भी है तो ये हमारे समस्या का समाधान करेंगे, वरना ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा का हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। इनको अभी ये नहीं पता है। मैं देखता हूँ इसी ज़िले में तमाम संगठन के लोग हैं जिनके समस्याओं को लेकर के यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील दिखते हैं, लेकिन हमारे इस प्रकरण में इतना पैसा लेकर के संलिप्त हो गए हैं लोग कि बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके द्वारा, आपके कहने के मुताबिक कि हमारे प्रदेश में भूमाफिया या सभी प्रकार के माफिया समाप्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ जनपद बहराइच में एक ही गांव में ऐसे माफिया हैं जो कई हजार ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से किसानों के कब्जा किए बैठे हैं। ये किसान दर दर भटक रहे हैं। तमाम किसान वहाँ से पलायन कर चुके हैं। बच्चे भूखों मरने के कगार पर पहुँच गए हैं, लेकिन न तो यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और न यहाँ का शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं किसान संगठन के नाते मैं संकल्प लेकर के बैठा हूँ कि इस समस्या को जड़ से ख़त्म करके ही आंदोलन ख़त्म करूँगा, वरना ये लड़ाई हमारी यहाँ से प्रदेश तक जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वही अधिकारी आपका विरोधी हो गया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे संगठन के मुताबिक मैं ये जो नारा लगाता हूँ तो कुछ लोगों को कष्ट होता है, लेकिन मैं उन ईमानदार अधिकारियों को सम्मान भी देता हूँ
और उनको भाई भी मानता हूँ, जो हमारे समस्या हमारे दुख दर्द में शामिल हैं। और जो बेईमान अधिकारी जो किसानों का शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए हमारा दूसरा नारा है, ऐसे अधिकारियों की दवाई हम लोग दूसरे तरह से करते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो किसान यूनियन के जो अध्यक्ष ने एक बात साफ तौर से कह दी है कि जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। और लेकिन वहीं पर एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि जो अधिकारी बेईमान गद्दार है, उसको लेकर के इनके पास और भी इलाज हैं, क्योंकि इनका संगठन काफ़ी मजबूत है। देश से लेके प्रदेश तक काफ़ी संगठन इनका मौजूद है। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे। मैं रवि भूषण मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। काफ़ी संख्या में धरना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा बेला मकन तहसील नानपारा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो इन किसानों का अस्तित्व मिटाने का काम किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा और इन बेईमान अधिकारियों के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा या उनके शासन के संज्ञान में लाए, आपके चैनल के माध्यम से शासन के संज्ञान में ला करके इन बातों को इनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, इस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया जाए। कौन सी समस्या क्या है जो ये बेला मकन का गांव है, क्या कौन सी समस्याएं हैं। हमारे नानपारा तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है बेला मकन। बेला मकन के 80% ज़मीनें जो हैं वहाँ की किसानों से अनैतिक रूप से भूमाफियाओं दबंगों ने ज़बरदस्ती छीन लिया है। जो गांव चकबंदी ग्राम में आता है, 60% चकबंदी वहाँ हो गई, चक इन लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन उन चकों पर भी भूमाफियाओं का कब्जा है। उन कब्जों को जो है इन लोग जानते नहीं कि हमारी ज़मीन कहाँ पे है, कौन बताएगा इनको, चकबंदी विभाग ही बताएगा, तो राजस्व विभाग ही बताएगा। वो लोग विभाग बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम करने के तैयार नहीं। अवैध रूप से अनैतिक लाभ लेते हुए ये अधिकारी लोग वहाँ पे भ्रष्टाचार परम सीमा पर वहाँ पे फैला कर रखे हैं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी यहाँ पे लोग आक्रोशित हैं, और क्योंकि अभी इनकी समस्याएं कई महीनों से हल नहीं हुई है। तो आइए, और भी यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे लोग कि और जो यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, तो काफ़ी समस्याएं होती है, और क्योंकि इनकी और भी तमाम समस्याएं हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है। हमारा नाम बजरंगी है और बेला मक्कन के हम लोग रहने वाले हैं। हम लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। आज 30 साल से हमारे पूर्वजों को सब वहाँ के जैसे एक अतीक मारा गया उत्तर प्रदेश में, ऐसे वहाँ के इतने अतीक हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। गवर्नमेंट से लेकर के और हमारा शासन प्रशासन सब ये जान रहा है। और हमारे अधिकारी आज 30 साल से वहाँ की चकबंदी कर रहे हैं। कहीं चकबंदी 30 साल तक होती है, लेकिन आज भी चकबंदी समिट नहीं। इतना पैसा ले चुके हैं कि हर जो गरीब किसान है तो उसकी औकात क्या है, लाखों में तो है नहीं, बस 1000-2000 जितनी है अपना सब कुछ बेच करके दे चुके हैं। और अब उन माफियाओं के यहाँ पानी भर रहे हैं जिससे उनका भरण पोषण होता है। तो इसके आगे हम क्या बताएं कि नहीं तो कौन उन माफियाओं के यहाँ पानी भर रहा है। अरे पूरे जब उनके खेत ले लिए, घर ले लिया और उनको उनके आधे वंश को मार डाला, तो अब जब सब इसी प्रकार से है, यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पुलिस और ये जो हमारे अधिकारी यहाँ के हैं, तो ये चकबंदी विभाग से खेतों का किसी को दूसरे के नाम कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया। इतना पैसा ले लिया है जो आज 30 साल से प्रक्रिया चल रही, गवर्नमेंट में कोई दम ही नहीं। और जिधर देखो सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं। अब हम लोगों का यहाँ पर सारा सत्यानाश है और न कोई अधिकारी सुनता है और न कोई अपना जान सुन रहा है। हमारे अध्यक्ष जी, किसान यूनियन अध्यक्ष जी प्रदेश के, ये हम लोगों की कुछ बात सुने हैं और आज कई दिन से इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। न कोई अधिकारी आज तक आया है, न सुना है और न हमारा कोई गुहार सुन रहा। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही अमर अनशन तक, इसको जहां तक गवर्नमेंट तक बात हमारी जब तक नहीं जाएगी तब तक हम लोग अनशन करेंगे। इसका कब तक आप लोग अनशन करेंगे? अगर आप लोगों की मांग अगर नहीं पूरी होती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और मंत्री आवास तक अनशन करेंगे बैठ करके।
क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि किसान काफ़ी आक्रोशित है। एक ननपारा में बेला मगन गांव है, तो वहाँ के एक ज़मीन को लेकर के काफ़ी लोग यहाँ पर आक्रोशित है और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जो अभी तक जो चकबंदी के जो अधिकारी हैं उनको काफ़ी मतलब कि किसानों की समस्याएं हल करने में नाकाम है और बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं और हम अभी किसानों के बीच हैं। और आइए एक चर्चा और करते हैं। जो किसानों के अध्यक्ष हैं जो प्रमोद तिवारी जी हैं, एक बार तिवारी जी, जैसा कि कहा गया है कि कुछ दिन पहले जो पिछले मंथ में जो किसानों चकबंदी के जो अधिकारी थे तो उनसे कुछ आपकी वार्ता हुई थी, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत में जब हमारी वार्ता हुई डीडीसी महोदय, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया, लिखित रूप में भी दिया और काम करवाना उन्होंने शुरू भी कर दिया। मैं उनकी तारीफ़ करता हूं और उस समय भी मैंने कहा था, काम शुरू हुआ, लगभग कई सेक्टर नापे गए, लेकिन जब उन लोगों ने देखा, जो विरोधी लोग हैं जिनके द्वारा ज़मीन हमारी हड़पी गई है, उन लोगों ने देखा कि हम तो हमारा सब षड्यंत्र फेल हो रहा है, तब उन्होंने एक कूटरचित प्रयास किया। कुछ नकली किसानों, कुछ नकली यहाँ के जो है किसान यूनियन के अध्यक्ष को लेकर के और कुछ पैसा कौड़ी का लालच प्रलोभन दिया अधिकारियों को और पुनः काम रुकवा दिया हमारा। अभी 10 तारीख को काम शुरू हुआ, 10 और 11 को हुआ, 11 को और 12 को काम बंद कर दिया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस काम में पूर्ण रूप से इन अधिकारियों की मिलीभगत है और कहीं ना कहीं सत्ता पोषित लोगों का दबाव है। जैसा कि अभी आपने साफ तौर से सुना कि इसमें सत्ता पक्ष का भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसानों की काफ़ी समस्याएं अभी तक वैसे ही बरकरार बनी रहेंगी। और जैसा कि अभी बताया, जिला अध्यक्ष ने बताया कि ये धरना प्रदर्शन ये तब तक चलेगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है। सौरभ श्रीवास्तव, पीसी न्यूज़ से बहराइच। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद बहराइच। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार शासन प्रशासन को अपनी पीड़ा बता चुका हूँ। अभी तक मुझे लोगों के द्वारा ये कहने पर कष्ट होता था, दुख होता था कि अधिकारी को लोग चोर बता रहे, बेईमान बता रहे हैं, लेकिन अब जो है प्रत्यक्ष रूप में ये घटना मेरे सामने घटित हो गई है। यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, जिनको जिले का कमान सौंपा गया है साथियों को, आपकी मांग बताते चैनल के माध्यम से लोगों को, यहाँ पर डीएम नाम की कोई अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पर जिला, उनके मताहत के लोग, चकबंदी विभाग के लोग और उनका एडीएम चला रहा है। जिस विभाग के द्वारा जिले के किसानों का शोषण सरेआम किया जा रहा है न्यायालय के माध्यम से और पैमाइश के माध्यम से, उसी चोर अथॉरिटी को, बेईमान अथॉरिटी को, भ्रष्टाचारी अथॉरिटी को यहाँ का जिला अधिकारी हमारे किसानों के न्याय की जिम्मेदारी सौंप रहा है। मैं विगत 2 महीनों से बार बार जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को आप गंभीरता से लेकर के हमारे किसानों की समस्या का समाधान करवाइए, लेकिन यहाँ के अधिकारी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। हमारे किसानों के मेहनत की कमाई बेईमान भूमाफियाओं के द्वारा इनके जेबों में सीधे जाती है, इसलिए ये बेशर्म हो गए हैं और ये चाहते हैं कि जिले में बड़ा धरना आंदोलन हो, रोड जाम हो, तब इनके दिमाग की जो है ठीक होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा सीधा हूँ, ये संगठन हमारा जितना ज़्यादा सीधा है उतने ज़्यादा हमारा संगठन टेढ़ा भी है। मैं किसान के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा। ये बात हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान मसीहा चौधरी हरनाम सिंह के संज्ञान में डाल करके ही मैं धरना शुरू किया हूँ और मैं देखता हूँ उनके द्वारा मुझे आश्वासन मिला है कि आप शांतिपूर्वक धरने पे बैठिए, अपनी बात शासन को पहुँचाइए। अगर जिले का अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनेगा तो सीधे मुख्यमंत्री से हम वार्ता करेंगे। अभी तहसीलदार साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, कल हमारे ज्ञापन को लेने के लिए नायब तहसीलदार आए थे। मैंने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को जिला अधिकारी तक पहुंचाने का काम किया। फिर शाम को सिटी मजिस्ट्रेट ने बुलाया, उनसे भी मैं बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं
डीडीसी, एसओसी, जिलाधिकारी किसी को जो समय में देगा आपसे वार्ता करवाऊंगा। आज कोई हमारे पास नहीं आया, तहसीलदार महोदय आए, मैंने उसी बात को दोहराते हुए ज्ञापन की कॉपी उनको रिसीव करवा दिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक जिलाधिकारी हमारी समस्या का समाधान वार्ता के द्वारा नहीं करेंगे तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। और